कहते हैं दीपक कुछ बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। दीपक कुछ बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। आप भी अपने बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि समय आने पर आपका कर्म ही आपका परिचय देता है। Hey, welcome back to the new video. I'm so glad to see you on my channel Social Stuff. दोस्तों, अगर आप इस स्टेटमेंट में बिलीव करते हैं, तेरा नाम क्या है? आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों को एनालाइज नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सो बिजी विथ लॉट्स ऑफ कर्म कि हम अच्छे और बुरे कर्म को एनालाइज नहीं करते। इससे होता ये है कि हमें हमारी पब्लिक इमेज की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है। हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये सोच गलत होती है। इसी का सुपर डुपर एग्जांपल आज की हमारी स्टोरी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टिल द एंड, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये स्टोरी जिनकी है वो पर्सनैलिटी कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है, वो कोई कॉमन मैन नहीं है, वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। दूसरी, इस स्टोरी में जो जिन पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम और फोटो में दोनों ही आखिर में रिवील करने वाला हूँ, जस्ट टू मेंटेन सम क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस विद इन द वीडियो। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे बताने से पहले ही, मेरे इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आप लोग उनके नामों को गेस कर लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो हमारे मिस्टर एक्स एक स्वीडिश बिजनेसमैन थे, एक केमिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, एक इन्वेंटर थे, और इन सब से बढ़कर ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है और इस नाम से क्यों पहचाने जाते हैं, ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक इन्वेंटर थे, तो इनके नाम पे 355 पेटेंट्स आज भी अवेलेबल है। इसी पेटेंट्स और इन्वेंशंस के सहारे इन्होंने काफ़ी वेल्थ हासिल कर ली थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बिजनेसमैन भी थे, तो इसी वेल्थ को दुगना करने के लिए इन्होंने एक कंपनी खरीद ली जिसका नाम था बोफर्स। ये कंपनी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाती थी फॉर नेवी शिप्स। अगर इनकी इन्वेंशंस की बात करें तो कुछ बेहतरीन इन्वेंशंस ये है। नंबर 1 है डायनामाइट। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ। नंबर 2 पे है जेलिग्नाइट। ये भी डायनामाइट की तरह एक एक्सप्लोसिव मटेरियल ही है, लेकिन कहा जाता है कि डायनामाइट बहुत ही अनस्टेबल एक्सप्लोसिव मटेरियल है। उसे अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो सेटअप करने के दौरान ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इसी इन्वेंशन को बेहतर करने के लिए जेलिग्नाइट को इन्वेंट किया गया, और ये इन्वेंशन भी हमारे मिस्टर एक्स ने ही किया। नंबर 3 पे है बैलिस्टाइट। ये एक स्मोकलेस प्रोपेलेंट है, स्मोकलेस पाउडर है, जिसका इस्तेमाल रॉकेट की उड़ान करने में किया जाता है। नंबर 4 और नंबर 5 पे आता है डेटोनेटर्स और ब्लास्टिंग कैप। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये थे कुछ बेहतरीन इन्वेंशंस हमारे मिस्टर एक्स की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हो, इन्हें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, और इनके मेजर इन्वेंशंस भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है इनकी ज़िंदगी में। इनके छोटे भाई लुडविग की फ्रांस में मौत हो जाती है, और एक फ्रेंच न्यूज़पेपर, ये न्यूज़ पब्लिकेशन ये समझ बैठती है कि हमारे मिस्टर एक्स की ही डेथ हो गई है। वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, यानी कि मौत का सौदागर अब नहीं रहे। आगे लिखते हैं, डॉक्टर who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before died yesterday। ये पढ़कर हमारे मिस्टर एक्स का तो रंग ही उड़ जाता है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए इतने बेहतरीन इन्वेंशंस बनाया, वो इनके बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। वो
वो अपनी पब्लिक इमेज को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पब्लिक उन्हें इस तरह से क्यों ट्रीट कर रही है, और इसी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए वो एक फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, और इस फाउंडेशन में अपनी 94% ऑफ एसेट उसमें दान कर दे देते थे। अब पता चला कि उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से कैसे पहचानते हैं लोग। जी हाँ, फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होता है दानवीर, और उनके इसी एक्शन की वजह से कुछ लोग उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से भी पहचानते हैं। ये 94% ऑफ वेल्थ वॉज इक्विवेलेंट टू $250 मिलियंस। इस फाउंडेशन का एक ही मकसद होता है, लोगों को फेलिसिटेट करना। जो लोग अलग अलग इंडस्ट्री, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिकल साइंस हो, लिटरेचर हो, प्रोमोटिंग पीस एंड हार्मनी हो, इन क्षेत्रों से अच्छा काम करते हैं, उन्हें ये फाउंडेशन सम्मानित करता है, फेलिसिटेट करता है। शायद आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये फाउंडेशन कौन सी है। ये फाउंडेशन का नाम है नोबल फाउंडेशन, और वो पर्सनैलिटी का नाम जिनके बारे में ये स्टोरी थी, उनका नाम है डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल। जी हाँ दोस्तों, आज भी ये अवार्ड्स बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड के तौर पर देखा जाता है, और उन्हीं अवार्ड से हम डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल को याद रखते हैं, ना कि मौत के सौदागर से। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने कर्मों द्वारा बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्या पता लोग हमारे बारे में किस तरह से सोचने लग जाए, हमें किस तरह से जज कर ले। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ गोल्स में ये गोल्स भी ऐड कर लें, अच्छे कर्म करना, क्योंकि इसके पीछे भी 2 थॉट्स हैं।